नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जनवरी महीने में उन्होंने इशारा किया था कि अगर आरा से टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने आरजेडी का मतलब समझाया। कहा, आर राइट्स, जे जॉब्स, डी डेवलपमेंट है। उन्होंने 5 लाख नौकरियां बांटने का दावा किया। नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्हें बुजुर्ग बताया। पटना में आयोजित जनविश्वास महारैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि मोदी हिंदू नहीं हैं। नीतीश कुमार को अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हमने उन्हें कभी कोई गाली नहीं दी। नीतीश पलटू राम है, तेजस्वी से गलती हो गई। मुजफ्फरपुर में चलती बस में आग लग गई। आरजेडी के 54 समर्थक बाल बाल बच गए। सभी महागठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए बस से पटना आ रहे थे। बस में शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी निकलने लगी। इसकी भनक चालक को नहीं लगी। धुआं निकलता देख आनन फानन में बस पर सवार सभी समर्थक नीचे उतरे। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए नाच गान का आयोजन किया गया। भोजपुरी गानों पर डांसरों ने पूरी रात जमकर ठुमके लगाए। जनविश्वास महारैली में शामिल होने के लिए राजद नेता और कार्यकर्ता बीती रात पटना पहुंचे। किशनगंज में शौचालय की टंकी में डूबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। तीनों टंकी के ऊपर बैठकर खेल रही थी। अचानक टंकी का ढक्कन टूट गया। तीनों टंकी में गिर गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें और एक पड़ोसी की बच्ची शामिल है। बेतिया और सीतामढ़ी में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बेतिया के उत्तरवाहिनी पुल के पास एक अनियंत्रित हाईवा ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में सास बहू और एक बच्ची की मौत हो गई। सीतामढ़ी के पासवान चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहले उन्हें पावरफुल पद मिलने की बात की जा रही थी। सुबहानी अप्रैल में रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने VRS ले लिया। गया में 2 बच्चों की मां को उसकी सास ने कमरे में प्रेमी के साथ पकड़ लिया। ससुराल वालों ने ग्रामीणों के सामने मंदिर में दोनों की शादी करवाई। महिला अपने प्रेमी से शादी नहीं करना चाहती थी। समाज के दबाव के आगे उसकी नहीं चली। बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखीसराय, बेगूसराय, सासाराम, भोजपुर में सुबह से बारिश हो रही है। पटना के बोरिंग रोड, कंकड़बाग, पाटलिपुत्रा इलाके में बूंदाबांदी हुई। बेतिया और भागलपुर में हल्की बारिश हो रही है। बीजेपी नेता और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जनविश्वास रैली हो रही है। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही गांधी मैदान है जहां से हमने 2 लाख नौकरियां बांटी थी। आज सरकार अपने नाम पर पोस्टर लगवा रही है। नीतीश कुमार को उन्होंने पलटी मार बताया। साथ ही PM मोदी पर भी निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से 2024 के आम चुनाव के लिए जारी कैंडिडेट की लिस्ट के आने के साथ ही पार्टी में राजनीति से दूरी बनाने का सिलसिला भी जारी है। जहां गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने लिस्ट आने से पहले ही खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का आग्रह किया था, वहीं अब लिस्ट जारी होने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच पिछले साल अगस्त में भारतीय रिजर्व बटालियन से हथियार और गोला बारूद लूटने के 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने ये आरोप पत्र गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामरूप की अदालत के समक्ष दायर किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो लखनऊ के बिजनौर रोड स्थित गुडौरा मैदान पर आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती वो धरती है जो नारा ही नहीं लगाती बल्कि उस नारे को साबित भी करती है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को भी मार गिराया। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि गोलीबारी छोटे बेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के हिदुर गांव के पास एक जंगल में हुई। सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर गई, जिस दौरान ये मुठभेड़ हो गई। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जांच किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी बीच सामने आया कि बेंगलुरु में अलग अलग एजेंसियों ने डेरा डाल लिया है। दिल्ली पुलिस, तेलंगाना पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, केरला पुलिस, आईबी और एनआईए बेंगलुरु में मौजूद है। हरियाणा 12वीं बोर्ड परीक्षा में कथित तौर पर उर्दू भाषा का पेपर लीक करने वाले एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले नूह के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र B2 से उर्दू भाषा का पेपर लीक होने की खबर आई थी। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय अधीक्षक और पर्यवेक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया और परीक्षा केंद्र का प्रभार कार्यरत उप केंद्र अधीक्षक को सौंपा गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में छत की ग्रिल टूटकर गिरने की घटना सामने आई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटना को लेकर और जानकारी आना बाकी है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजों की घोषणा की। यूरोपीय देश फ्रांस ने अवैध तरीके से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। फ्रांस में अवैध रूप से रहने वाले 23,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा। इसमें सीरिया, इराक, पाकिस्तान समेत कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र समेत 10 देशों के लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई को फ्रांस में कट्टरता बढ़ने और अगस्त में होने जा रहे ओलंपिक खेलों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बीते साल भी फ्रांस में 38,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 5 राज्यों के दौरे में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में मुख्य परियोजनाएं बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी कल ही तमिलनाडु में कलपक्कम में भाविनी का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को सुबह हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसी दिन सुबह तेलंगाना में सांगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री ओडिशा में जाजपुर के चांदीखोले में 19,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया में लगभग 8,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2,000 रुपए का दान दिया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें भाजपा के लिए योगदान कर भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने पर प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण के लिए नमो ऐप के जरिए दान देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने रामबन जिले में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक बैठक की। बैठक में जिला चुनाव प्रबंधन योजना की व्यापक समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए मतदान के दिन साफ शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार और बिजली की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार सुशासन के अच्छे रिकॉर्ड को लेकर जनता के पास जा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रगति का फायदा वंचित लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देकर विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री होंगे। नेशनल असेंबली में श्री शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, जबकि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार उमर अयूब खान महज 92 वोट जुटा सके। मतदान भारी हंगामे के बीच हुआ। पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की धांधली के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ में मारे गए नागरिकों के निकटतम परिजनों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे। इन परिवारों को एक-एक कनाल आवासीय भूखंड आवंटित करने के पत्र भी सौंपे गए। उपराज्यपाल ने परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन भविष्य में भी उन्हें हर संभव सहायता देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में केंद्र और राज्यों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्यप्रणाली को साझा करने पर व्यापक विचार विमर्श होगा। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की संशोधित अंक तालिका जारी की। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद बेंगलुरु में गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल से बल्लेबाजी करने को कहा है। बेंगलुरु में कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।